हम इंसान हैं और इसलिए हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम काश का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारी एक फ़ीलिंग ऐसी होती है कि हम हर वक्त ख्वाहिशात का इज़हार करते रहे, काश ये हो जाए, काश ये मिल जाए, काश ऐसा हो जाता माजी में। तो काश वाले फ़िक्रों में, या उर्दू में जिस लफ्ज़ को आप काश कहते हैं, इंग्लिश में आई विश इफ़ आई हैड का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे फ़िक्रों में। जब हमने कहना कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, काश मैं वहाँ होता, काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास एक मोबाइल होता, काश मेरे पास तुम होते। तो ये इस किस्म के जो फ़िक्रे हैं, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, इन फ़िक्रों को हम 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। थर्ड कंडीशनल के तौर पर भी बनाया जा सकता है और ज़रा डिफरेंट तरीक़ों से भी, लेकिन आज सिंप्लीफाई कर कर एक मेन क्लॉज के तौर पर आपको 1 पॉइंट एजेंडे पे समझाऊंगा कि किस तरीके से बनता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे काश मेरे पास गाड़ी होती। अब मैं अभी प्रेजेंट में मौजूद हूँ और फ्यूचर कह लें या माजी की भी बात हो सकती है। अब ये तो अनक्लियर है कि मैंने कह रहा हूँ कि मैं उस टाइम शादी में नहीं जा सका, काश मेरे पास गाड़ी होती, और मैं ये भी कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा कि काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं चला जाता, लेकिन मैं अभी आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, नहीं जाऊँगा। सो बेसिकली ये जो सिनेरियो है ये पास्ट और फ्यूचर दोनों में हो सकता है, तो इसको अनक्लियर आप कहेंगे। तो काश मेरे पास गाड़ी होती, आई विश इफ़ आई हैड अ कार, काश मैं गाड़ी रखता या मेरे पास गाड़ी होती। तो आपने देखा कि मैंने लिख दिया इफ़ आई हैड अ कार, और बाय द वे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ इफ़ आई हैड अ कार। ये पास्ट परफेक्ट अगर लिया जाए तो ये उसका हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे और ये वर्ब होगा। बहरहाल अगर कोई पास्ट सिंपल ले ले इफ़ आई हैड अ कार भी तो गलत नहीं हो जाएगा। फिर काश मेरे पास वक्त होता। अब टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी सेम, इफ़ आई विश इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास वक्त होता, यानी कि अब वक्त नहीं है तो काश मेरे पास वक्त होता। फिर एक और एग्जांपल देखें, काश मेरे पास पैसे होते। अब अक्सर लोग इस चीज़ को ही रोते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इजहार करते हैं अपनी फीलिंग का कि काश मेरे पास पैसे होते, तो आप कहेंगे आई विश इफ़ आई हैड मनी, कि काश मेरे पास पैसे होते। ये ई लिखा हुआ है, आई विश इफ़ आई हैड मनी, कि काश मेरे पास पैसे होते। इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, वो और केस है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही इस्तेमाल हो गया कि काश और फिक्रा ख़त्म, बस काश लगाना और कुछ नहीं। काश मेरे पास पैसे होते, ये कोई कंडीशनल नहीं है, क्योंकि इसमें शर्त तो है कोई नहीं, अगर तो नहीं कहा उसने, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता उसमें, क्योंकि कंडीशनल में जो होती है शर्त होती है काम की कि एक काम ये करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा, लेकिन इसमें काम और नतीजा इफ क्लॉज और जेड क्लॉज वाला केस नहीं होगा, ये डिफरेंट है। इसमें बस इतना ही होगा कि काश मेरे पास पैसे होते, तो मैं कहूँगा आई विश इफ़ आई हैड मनी। सो इस किस्म के फिक्रों को आपने जब काश कहकर पुकारना हो और किसी डिज़ायर का इजहार करना हो प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो वहाँ पर आपने पास्ट या फ्यूचर में, तो वहाँ पर आपने आई विश इफ़ आई हैड का इस्तेमाल करना है। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, आप 1 क्लास ले सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।